हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। 10 मार्च की शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस मिले थे, हमने आपको बोला था कि क्वेश्चंस हमारे मिक्सअप हो चुके हैं शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के। तो क्वेश्चन तो रीड करने ही है, क्योंकि ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में मिल सकते हैं, इसलिए आपके सारे क्वेश्चन आपके 10 मार्च के ही है, बस शिफ्ट्स का थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है। एमएसएमई का फुल फॉर्म आया था बच्चे, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है, ये हम आपको पहले भी करवा चुके थे ना। एमएसएमई फुल फॉर्म्स हमने करवाए थे। फुल फॉर्म का जो एब्रिविएशन वीडियो है वो आपको स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे चलते, जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी पूछे गए थे या सीईओ किसको नियुक्त किया गया? अमिताभ चटर्जी को बनाया गया है जम्मू कश्मीर का बैंक का नया एमडी एंड सीईओ। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? अहमदुल्ला शाह, और बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। आपसे अलग से क्वेश्चन जो कभी कभी फ्रेम हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है अभी कांस्टेबल एग्जाम में ही, कि 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, या बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर कुंवर सिंह था। ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल एग्जाम में अभी आया था, इसलिए मैंने इसको फिर से मेंशन कर दिया है आपके लिए। क्लियर? चलिए, तो आपका 30 जून 1857 को बरकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में, मतलब अहमदुल्ला शाह के साथ में 5000 सैनिकों के साथ आपका नेतृत्व किया था। किसके खिलाफ लड़े थे? कौन था? तो हेनरी लॉरेंस जी थे। ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है, पूछता है। हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़े थे बच्चे चिन्हट की लड़ाई में, और इसके आगे की डेथ हो गई थी हेनरी लॉरेंस की इस युद्ध में। आगे चलते हैं। मुंडारी नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड में किया जाने वाला नृत्य है, और आपका मुंडारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपका मनाया किस लिए जाता है? फसल उत्सव। फसल उत्सव या आपका सामाजिक त्योहार है, उसके उपलक्ष्य में आपका ये डांस फॉर्म किया जाता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21A में आता है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। एक इससे रिलेटेड एक चीज और लिखो, आरटीई एक्ट कब पारित हुआ था? 2009 में पारित हुआ। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आ गया तो हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा का अधिकार बच्चे क्या था? 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। कब? 2002 में बताया था ना। ये सारी चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार लिखा नहीं रही हूँ। 2002 में हुआ था। इसके तहत आपका एड ऑन किया गया था 21A के तहत। किस भाग में? आपका भाग था थर्ड, तीसरे भाग में 21A को जोड़ा गया। क्या था इसका? अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया था, शिक्षा का अधिकार हमारा। क्लियर? चलो, कोई डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो हमें एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? 1526 में। किसने? बाबर ने की थी। बाबर कौन था? मध्य एशियाई शासक था। इनके पुत्र कौन थे? हुमायूं। याद है? चलो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो ये आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से आपका संबंध है इसका, या आप बोल सकते हैं जीवन के अधिकार से संबंधित है। क्लियर? आपका जो आर्टिकल 21 है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। फर्स्टली बात तो ये है, किस भाग में? भाग 3 में है। रिलेटेड टू यहाँ लिख लो, मौलिक अधिकार। छोटे छोटे से पॉइंट्स, और ये छोटे छोटे से पॉइंट्स एग्जामिनर आपको घुमा घुमा के पूछता रहता है। किस भाग में है? भाग थर्ड में। देखो अपना दिमाग चलाना है, जैसे ये बात हुई तो आपको याद होना चाहिए भाग कितना, आर्टिकल कितना, है ना। सारा कुछ आपको याद रहेगा। आगे एक कदम आगे चलना है एग्जामिनर से थोड़ा सा। चलो, आर्टिकल हम आपको वैसे करवा चुके हैं ना। आर्टिकल आपका 21 जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 21 ये आपका शिक्षा का अधिकार है। इस तरह से हम आपको सारे आर्टिकल करवा दिए। बजट से रिलेटेड आपका आर्टिकल कौन सा है? बजट से रिलेटेड आपका आर्टिकल 112, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आपका 51A है। समान नागरिक संहिता लिखा दूं क्या, जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं सबसे ज्यादा? एक काम करो, एक दो लिख लो जो अभी पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 112 बच्चे है आपका बजट से रिलेटेड,
और 51A आपका किससे रिलेटेड है? मौलिक कर्तव्य। और आर्टिकल 44 आपका आ चुका है समान नागरिक संहिता। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है अभी तक कांस्टेबल एग्जाम में, इसलिए इसको देख लेना एक बार। A 21A आ चुका है आपका शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जो अभी तक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो हमने आपको मेंशन कर दिए हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप 324 लिख लो। 324 भी पूछा जा चुका है, आपका चुनाव आयोग से रिलेटेड है। ये वो हैं जो आपके अभी कांस्टेबल एग्जाम में ही आ चुके हैं। क्लियर? चलो, और 343 आ चुका है आपका आधिकारिक भाषा से रिलेटेड है। और 352 पूछा जा चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए, ये आपके वो आर्टिकल्स थे जो अभी तक कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों के साथ हेनरी लॉरेंस लड़े थे। हमने आपको बताया था अहमदुल्ला शाह ने उधर से विद्रोही सेना की तरफ से नेतृत्व किया था। इसमें हेनरी लॉरेंस की डेथ हो गई थी। हो जाएगा। चलो, आर्टिकल पूछा गया 153 से 167 दिया था, या 166 था, या 167 आपको दिया हुआ, किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका से संबंधित है आपका अनुच्छेद 153 से लेके 167, जिसमें कि आपका राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री के सभी प्रावधान हैं। आपकी राज्य कार्यकारिणी की संरचना है, उसकी शक्तियां हैं, उसका कार्य है, सब कुछ इंक्लूड करा गया है। और ये जो भाग है किस भाग में आएगा? भाग आपका 6 है। ये हमने आपको पीडीएफ में दी थी ना, वहां पर बताया था। अब एक एक आर्टिकल का हमें बताना पड़ेगा। क्या 153 में बोला गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगर आपसे बनता है राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। बताया था ना आर्टिकल, वैसे हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर आपका आर्टिकल 154 क्या है कि कार्यकारिणी के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कार्यालय की स्थापना करता है। 155 आर्टिकल आपका क्या बोलता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। 156 में क्या है आपका? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं बताता है। ये सब हम आपको लिखा चुके हैं। आप वापस चाहें तो हम आपको बोल के बताएं या लिखाएं, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे हम आपको करा चुके हैं। आपको फाइनल पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एक बार आप बोल के बता देते हैं, एक बार आप फाइनल पीडीएफ को चेक कर लेना। ठीक है। आर्टिकल 158 की राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, कोई लाभ का पद नहीं लेगा, किसी भी परिलब्धि या भत्ते का हकदार नहीं होगा। 159 क्या है? उसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान को बताता है। 160 में क्या है आपका? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उसमें संबंध है। 161 में क्या है? राज्यपाल को राज्य के कानून के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराए किसी भी व्यक्ति को सजा, दमन, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने का शक्ति प्रदान करता है ना। 162 क्या है? राज्य की कार्यकारी शक्तियों और राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति की सीमा से रिलेटेड है आपका। 163 आपका कहता है राज्यपाल को राज्य सरकार की ओर से कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। और 164 क्या कहता है आपका? राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। 165 आपका क्या है? राज्य के लिए महाधिवक्ता और उनके कर्तव्यों, योग्यताओं के बारे में आपका रिलेटेड है। ये सब हम आपको करवा चुके हैं। आगे चलते हैं। कहाँ तक बता दिया था हमने? 166 तक बता दिया था। और देख लो 167 आपके राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य को निर्दिष्ट करना भी आपका शामिल है ना। वैसे हम आपको ये सारी फाइनल पीडीएफ में दे चुके हैं, तो एक बार वहां से आप रीड कर लेना, क्योंकि देखो वापस हम लिखाएंगे तो आपका ही टाइम जाएगा। तो हम लिखा नहीं रहे, हमने आपको लिखा हुआ प्रोवाइड किया है। आप वहां से देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2024 में भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए थे? 4 समझौते हुए थे। डिजिटल तकनीकी को लेकर हुआ था, सेमीकंडक्टर्स को लेकर हुआ था, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास। ये आपके 4 क्षेत्र थे जिनको लेके आपके ये 4 समझौते हुए थे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं लिखा रही हूँ।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमने आपको अभी बताया बोल के कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल के बारे में केवल राज्यपाल के बारे में अगर पूछा जाएगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक का है। राज्यपाल के लिए आपकी शर्तें क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक तो होना ही है, कम से कम 35 वर्ष आयु, कोई लाभ पद ना हो, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, हमने भी आपको बताया था, और संसद का हिस्सा नहीं होना चाहिए, संसद या किसी सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, बताया था ना। चलो आगे चलते हैं। वेणुगोपाल की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। हम आपको सारे कलाकार लिखा चुके हैं, डांस फॉर्म लिखा चुके हैं। फाइनल पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो हम आपको बोल के बता दें। फाइनल पीडीएफ में बच्चे चेक कर लेना, वापस से लिखाने से टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया था ना, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम करने वाले जो डांस फॉर्मर्स है, रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम है, वैजंती माला है, सीमा करमानी है, पद्मिनी है। कथक का बताया था उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिरजू महाराज आ जाते हैं, नाहिद सिद्दीकी आ जाते हैं, लक्ष्मू महाराज जी हैं, गोपी कृष्ण है, सरस्वती सेन है, मंजरी चतुर्वेदी है। मोहिनीअट्टम आपका केरल में होता है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा पूछी गई हैं। शोभना सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका है, थंकामणि है, कलामंडलम हेमावती है। ये आपको सब मैं लिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको फाइनल पीडीएफ में मिल जाएगा, वापस से लिखाऊंगी तो मतलब नहीं है, मैं आपको लिखा लिखा के बताऊंगी और आपको वापस से उतना टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी फाइनल पीडीएफ में एक्स्ट्रा एनोटेशन मैंने नोट किया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। राहुल आचार्य का संबंध पूछा गया था, किस डांस फॉर्म से? ओडिसी डांस फॉर्मर है। फोर्ब्स के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर की थी? 5th। आपकी जो रिपोर्ट आई थी बच्चे, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की आई थी रिपोर्ट, उसके अनुसार आपका ये 5वें पोजीशन पे था। क्लियर, आगे चलते हैं। इसका फुल फॉर्म लिखाना पड़ेगा क्या? सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, वैसे लिखाने की जरूरत तो नहीं है, पता होगा ना। तो ये 5th पोजीशन पे अपना भारत है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी? ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की थी, जिसका की टेन्योर था बच्चे 1985 टू 90। तो इस योजना का उद्देश्य आपका क्या था? क्षेत्रों में रोजगार का अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। इस योजना को बाद में क्या कर दिया गया? कब? 2006 में बदल दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण, याद आया, रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि नरेगा। बताया था, ये तो मैंने पढ़ाया था ना आपको। चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और लिखो, इस योजना को जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने दोनों के द्वारा प्रदान किया गया था, और इसका जो कार्यान्वयन था वो पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उधर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य की शैली की प्रतिपादक है? मणिपुरी डांस फॉर्म की प्रतिपादक है। और इनके बारे में जो खास बात है वो ध्यान दो, इनके जो गुरु विपिन सिंह जी की बेटी हैं, ये गुरु विपिन सिंह और गुरु कलावती देवी, मतलब पूरा फैमिली, पूरा टैलेंटेड भाई। देखो डांस फॉर्म में वो थे, गुरु विपिन सिंह भी आपका नर्तक और प्रतिपादक थे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आपका आर्टिकल है 167, जिसमें कि आपका मुख्यमंत्री के कार्यों को बताया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों का कर्तव्य क्या होता है? आपके मंत्री परिषद के सभी निर्णय, कानून के प्रस्तावों की जानकारी राज्य के राज्यपाल को प्रदान करना। आगे चलते हैं। एक आपका क्वेश्चन आया था जीएसटी से, जीएसटी के बारे में हम बहुत अच्छी डिटेल आपको दे चुके हैं। शायद हमने जीएसटी के लिए एक अलग से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी टेलीग्राम पर।
इम्प्लीमेंट आपका कब हुआ था बच्चे? 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल क्वेश्चन नहीं पता है कि जीएसटी को लेके एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। अभी इम्प्लीमेंट हुआ था आपका ऐसे, किसके द्वारा? तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, उनके द्वारा आपका लागू किया गया था। अरुण जेटली के द्वारा। क्लियर? और आपका जो इसमें टैक्स स्लैब दिया गया था, शायद टैक्स स्लैब से ही रिलेटेड आपको कुछ पूछा गया था, तो था आपका 0%, देन 5% था और 12% था। 5 तरह के टैक्स स्लैब आए थे आपके पास, 18% एंड 28%। क्लियर? चलो, किस संशोधन के तहत आपका जीएसटी बिल पास हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत आपका ये पास हुआ था 2016 के तहत। क्लियर? जितना हमें ज़रूरी लगता है जीएसटी के बारे में हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी, या शायद आपको पढ़ा के डाला था, कुछ तो किया था, याद नहीं अभी मुझे। वहाँ पर हमने आपको बताया था। और इसके टाइप बताए थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये भी बताया था आपको ना, वैट, सब बताया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 1991 में एलपीजी से रिलेटेड नीति से कोई क्वेश्चन आया था। कनुमा उत्सव पूछा गया था, किस राज्य में मनाया था? आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया था। इसके अलावा आपका तमिलनाडु में भी ये मनाया जाता है त्यौहार आपका। ठीक है, तो दक्षिण भारत में मनाया था ज्यादातर, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन के थ्रू चले जाइए आप। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के किस नेता का दमन किया था? कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह को दबाया था बेगम हजरत महल। वहां लखनऊ से विद्रोह किया था ना मैम ने, तो वहां पर इनका जो दबाया गया था वो थे ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन कैंपबेल। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली से किसने दबाया था? दिल्ली से तो विद्रोह हुआ था आपका बहादुर शाह जी ने नेतृत्व किया था। और किसने दबाया था? जॉन निकोलसन। और कानपुर से हमने आपको बता दिया था, कानपुर से किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे जी ने किया था। और विरोध को किसने दबाया था? कॉलिन कैंपबेल जी ने। बिहार से विद्रोह आपका किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखो ये बहुत क्वेश्चन बने इस बार इस आपके कांस्टेबल एग्जाम में। जो विद्रोह दबाया गया था वो विलियम टेलर जी के द्वारा दबाया गया था। लखनऊ से आपका ये मेंशन है। और झांसी से लिख लो, झांसी से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। और जो विद्रोह दबाया गया था बच्चे वो था ह्यूज रोज के द्वारा। क्लियर? जो जरूरी पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। 1919 का हंटर आयोग किसके लिए गठित किया गया था? जो हंटर आयोग बना था बच्चे आपका जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए आपका बनाया गया था। जलियांवाला हत्याकांड आपका हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नरसंहार था एक तरह से, जहां पर आपका जनरल डायर के आदेश पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों पर बहुत गोलियां चलवा दी गई थी। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो जब इसका विरोध हुआ तो आपकी कमेटी गठित की गई, हंटर आयोग, ताकि इसकी जांच हो। लेकिन इसकी जांच में ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया था। तो फिर एक चीज और इससे क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये लाइन अंडरलाइन करो, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, यहाँ पर लिख लो नाइटहुड की उपाधि को किसने त्यागा था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस घटना के विरोध में अपनी उपाधि को त्याग दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपकी इस कमेटी का गठन किया गया था। हो जाएगा कब? 14 अक्टूबर 1919 को। इसका पहले का नाम आपको पता है? हंटर आयोग का आपका जो पहले का नाम है बच्चे वो भी एक बार देख लो।
डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, याद रहेगा। चलो, जरूरी चीजें थी वो हमने आपको बता दी हैं। अगर और कुछ जरूरी लगे तो हम बता देंगे। ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर ध्यान रखना, ये पूछा है क्योंकि 2-3 एग्जाम में आपका आ चुका है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति न्यायिक और कानूनी राय किससे लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। और किस आर्टिकल के तहत बच्चे? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 143 के तहत राष्ट्रपति को मामलों में 2 श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय से राय देने का अधिकार देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप ध्यान रखना। अगर हमारे राष्ट्रपति जी रखते हैं तो वो मुख्य न्यायाधीश से कानूनी राय लेते हैं। सेकेंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? जो आपका सेकेंड है वो बच्चे राजस्थान में आपका स्थापित किया गया था। पहले कहाँ था? तारापुर में। याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। चलो, जो तारापुर में था वो भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। चलते आगे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है। भारत का संविधान अपनाया कब गया था? हमने आपको कल भी बताया था। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और बहुत ही ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम पूछी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पूछी जाती हैं। तो बच्चे, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? और संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये भी लिख लो। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और एक बात और बताओ, भारत का जो राष्ट्रगान है वो कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 24 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, केसी वेणुगोपाल 2024 का लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़े थे? केरल से लड़े थे, अलापुझा निर्वाचन क्षेत्र से लड़े थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक पूछी गई थी, 134वें स्थान पर थे। टोटल कितने देशों में रैंकिंग आपकी की गई थी? 193 देशों में ये आए थे 134वें स्थान पर। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में धान की किस्म को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है, औस है, अमन है, बोरो है। यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, हमें ऑप्शन नहीं पता है कि क्या दिया था एक्चुअल में। तो अमन और बोरो हो गए, औस हो गए, ये आपकी सब किसकी किसकी कसम है? धान बोल सकते हैं, ये आपकी चावल की एक किस्म है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? आपकी जो औस है, ठीक है, ये गर्मियों का है, गर्मी में बोया जाता है और काटा जाता है आपका शरद ऋतु में। बोया जाता है इधर। तो ये जो चावल होता है ये होता है आपका मोटा चावल। ठीक है। अमन के बारे में, यानी जब बोई जाएगी आपकी ये वाली फसल, तो ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है और काटी जाती है आपकी सर्दियों के टाइम में। ये वाला आपका भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ उत्पादन होता है? भारत में। और अगर आप बोरो की बात करेंगे तो ये बोई जाती है बच्चे सर्दी में और काटी जाती है आपकी गर्मी में। ये जो आपका बोरो वाला चावल है ना बच्चे, इसको आपका जाना जाता है स्प्रिंग राइस भी बोला जाता है, स्प्रिंग राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, जो जो जरूरी चीजें हमें लगी वो हमने आपको शेयर कर दी। आगे चलते हैं। मनु भाकर जी जो है किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो भारत के बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एक क्वेश्चन आपका कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से आया था, अभी हमें एक्चुअल क्वेश्चन नहीं पता है। जो कैपलर का ग्रहों का नियम था, पहला नियम लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना। पहला नियम सुनो ध्यान से। पहला नियम क्या था कि जितने भी ग्रह हैं सभी सूर्य जो है हमारा, जितने भी ये सन है, जितने भी प्लैनेट्स है, प्लैनेट 1 2,
ये सभी सूर्य के चारों तरफ दीर्घाकार वृत्ताकार कक्षाओं में, सॉरी दीर्घाकार जो होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार हमारी ये कक्षा हो गई, इसकी इसमें गति करते रहते हैं, ठीक है। और सूर्य इस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर होता है, ये था इनका पहला नियम। इसके अलावा फिर उन्होंने अपना दूसरा नियम दिया। पहला नियम आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाया, ये लिख लो, लॉ ऑफ ऑर्बिट। वैसे आपने पढ़ रखा होगा, बताने की जरूरत है नहीं, हम जानते हैं आप लोग इतने समझदार हैं कि अपनी प्रिपरेशन बनाए रखते हैं। जो दूसरा नियम था, ये पहला था, जो दूसरा था वो लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी का था, लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी, यानी कि क्षेत्रीय चाल का नियम। तो कैप्लन इसमें क्या बताया था कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है, या ग्रह का सूर्य के सापेक्ष त्रिज्य वेक्टर होता है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल का मान हमेशा नियत रहता है। ये इन्होंने बताया था आपका दूसरे नियम में। अब पूरा फॉर्मूला डिनोशन तो नहीं बताना है ना, इन्होंने एक इसमें दिया था A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2, ऐसा करके प्रूफ किया था। और जो इनका थर्ड लॉ था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉ ऑफ पीरियड्स, यानी कि परिक्रमण काल का नियम। तीसरा नियम इन्होंने ये दिया था, और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय होता है t, उसका जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के जो अर्ध दीर्घांश होती है, उसकी तृतीय घात के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपका ये होता है, व्युत्क्रमानुपाती अलग चीज होती है, अनुक्रमानुपाती आपका अलग चीज होती है। व्युत्क्रमानुपाती आएगा तो उसका रिवर्स में आएगा, ठीक है, 1 अपॉन करके। चलो, तो आप उन्होंने ये बोला था, इस फॉर्म को उन्होंने जनरल फॉर्म में जब शो किया था तो उन्होंने बोला था T1² अपॉन T2² इज इक्वल टू R1³ अपॉन R2 क्यूब, ठीक है। इस तरह का इन्होंने दिया था। तो ये आपके ग्रहों से रिलेटेड 3 कक्षीय नियम थे। पहला था आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा था आपका लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी, और थर्ड था आपका लॉ ऑफ पीरियड्स। क्लियर? चलो, अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बना था, हमें नहीं पता, हमने आपको तीनों बता दिए। हो सकता है आपसे ये पूछा हो T² जो है प्रोपोर्शनल टू R³ है। चलो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई थी, किसने करवाई? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा आपकी ये स्थापना हुई थी। कब? 423 ईस्वी में। ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय, जहाँ पर आज भी फॉरेन कंट्री से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? देखो, ये भी बिहार में है। सोचिए, बिहार अपना बहुत ही अच्छा हब रहा है। हालांकि हर एक राज्य का अपना कुछ अब जो पॉलिटिक्स चल रही, कुछ थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन मानिए अब तक भगवान बुद्ध वहां पर गए हुए थे, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय आज भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो एजुकेशन हब रहा होगा एक तरह से, है ना। तो हर स्टेट का अपना एक ओहदा है, अपनी एक कहानी है, अपना एक पास्ट रहा है, अपना फ्यूचर है, आगे भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कोई स्टेट है आप उसको जज कर सकते हो ये अच्छा नहीं है, है ना। तो वो भी अपने टाइम में बहुत ही अच्छा एजुकेशनल हब रहा है, एक तरह से देखा जाए, जो अभी तक कायम है। आगे चलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड होता है। लगभग कितना पाया जाता है? 6 to 10% आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ऑल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड। और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बताओ है कि नहीं? बताया था ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा पूछी गई थी आपसे, ML-1 ऐसे लिखा हुआ मिला होगा, T-2 इस तरह से आपको लिखा हुआ मिला होगा आराम से। ठीक है, हम आपको बता चुके थे। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, प्रत्यास्थता इसकी गुणांक की विमा तो ये हो गई, और इसकी मात्रक क्या होता है? ये हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, अगर आपसे पूछ लेगा तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे निकाला है? तो बताओ, प्रत्यास्थता जो होती है का यंग मापांक क्या होता है? प्रतिबल अपॉन विकृति होती है ना। चलो, तो SI यूनिट हो गई आपकी
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आपसे बोल देगा क्या होती है पास्कल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो समितियां बनी थी हमारी और उसके अध्यक्ष अलग अलग रहे थे, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं संघ शक्ति संघ संविधान समिति और राज्य समिति। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, तीनों के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति लिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, लिखाने को बोलोगे तो लिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ऐसी समितियां हमारी बनी थी 24, उनके अलग अलग अध्यक्ष थे। अगर जरूरत पड़ती है तो आप हमें बताइए, हम आपको जरूर से जरूर लिखा देंगे। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी गई थी, किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। भौतिक विज्ञानी थे। कितना डिसेंट सा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, मतलब बच्चा भी बता देगा। कब की थी? इन 1897 में की थी। किस किरण का उपयोग किया था? कौन सी रे यूज की थी? तो कैथोड किरण का यूज किया था। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और परमाणु करकी खोज की और फिर समस्थानिक की खोज की। सॉरी, समस्थानिक की खोज की और फिर इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला। हो जाएगा। चलिए, जो जरूरी चीजें थी वो हमने आपको बता दी। छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। झारखंड का एक हिस्सा है ये। आगे चलते हैं। किस प्रकार के वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले होते हैं। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको ये भी बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। पंचायत गठन की नियुक्ति जो है किसके? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आपका पंचायत के गठन का प्रावधान है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? आपका एग्रीकल्चर हो गया, हमने आपको बहुत बार बताया। फिशनरी हो गया यानी कि मत्स्य पालन हो गया और पशुपालन हो गया। फॉरेस्ट्री हो गया यानी कि वानिकी हो गया। ये सब आपका बच्चे फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में आता है, बता चुके हैं ना। और आपके सेकेंडरी सेक्टर में आपका मोटर वाहन हो जाता है, विनिर्माण हो गया, उद्योग हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी में आता है। डिटेल हम आपको दे चुके हैं, बता चुके हैं। आप अगर कायदे से नहीं पढ़ो ना तो गलती फिर कहीं ना कहीं आपकी है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट पूछा गया था, 6.50% है आपकी रेपो रेट की वैल्यू। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? राज्य वैसे आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन जो था दिल्ली दिया गया था, तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच जाएगा। 1857 ईस्वी में झांसी का शासक कौन था? रानी लक्ष्मीबाई जी थी। इन्होंने झांसी में 1857 की लड़ाई का नेतृत्व भी किया था, जिसको लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करने की कोशिश की थी। दत्तक पुत्र को मतलब आप नहीं बैठा सकते अपने सिंहासन पर, इस तरह से। तो फिर उन्होंने हार नहीं मानी थी और लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। ये भी आपसे क्वेश्चन आपका कांस्टेबल एग्जाम में आया था, आपसे पूछा गया था कि किस प्लेस पर उनकी डेथ हुई थी, पूछा गया था ना। चलो, 1919 में कौन से सुधार कमीशन लागू हुए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। कब आया था? 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था। पहली बात तो ये लागू कब हुआ था, यहाँ पर लिखो 1919 में भारत। इतनी डिटेल है कि लगता है क्या ही लिखा दें आपको, लेकिन ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं बता देना है। अधिनियम आपका आया था जो कि लागू हुआ था बच्चे 1921 में, और इस कानून को आपका जाना गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारे मॉन्टेग थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो
ये थे आपके उस समय तत्कालीन राज्य के सचिव, और चेम्सफोर्ड जो थे वो आपके भारत के थे उस समय वायसराय। इसलिए दोनों के नाम को मिलाकर आपका ये सुधार का नाम दिया गया था। क्लियर? वैसे हम आपको ये बात बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1921 से आपका लागू हो गया था, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लेना कि आपका सुधार लागू कब से हुआ, 1921 से। तो भैया जी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। हमने पूरी कोशिश की कि थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दे क्वेश्चंस का, जितने हो पाए हमने करने की पूरी कोशिश की है। चलिए आज मेरे ख्याल से 17 मार्च है आपका एग्जाम, आज और कल में 2 दिन में और बचा है। तो जो वीडियोस नहीं हो पाई हैं हमारी उनको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, और आज जो 17 तारीख है आज के हम सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गया मेरा, थोड़ा सा जाने में घर जाने में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गया, उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती। कंडीशन ऐसी थी कि जाना पड़ा, और वहीं से अपना सारा पढ़ाई का सिस्टम डिस्टर्ब हो रखा है। चलिए तो कोशिश करेंगे आज का जो शिफ्ट आएगी आपको आज से वीडियो एकदम टाइम पे मिलेंगी। 17 तारीख है, आज की शिफ्ट 1 भी आपको मिलेगी, शिफ्ट 2 भी आज ही मिलेगी, और शिफ्ट 3 भी। रिमेनिंग वीडियोस जो हमारी शिफ्ट्स की रह गई हैं वो हम धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे कैसे करके। आज के एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी एग्जाम है। तब तक के लिए साथ में बने रहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे लोग।